मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफद ने बिहार के बालरामपुर असम्बली हलके के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूदा घाटों पर पुल की तामीर के संजीदा मसले के हवाले से मगरबी बंगाल पीडब्ल्यूडी की सेक्रेटरी अनीता आचार्य आईएएस के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास के दौरान एक मुफस्सिल तहरीरी नुमाइंदगी पेश की गई, जिसमें मकामी लोगों को बरसों से दरपेश मुश्किलात को उजागर किया गया और पुलों की फौरी तामीर की दरख्वास्त की गई। इन घाटों पर पुल न होने की वजह से मकामी रिहायशी, किसान, मजदूर, तलबा और बीमार अफराद अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बारिश के मौसम में यह सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाती है, जो जानो माल के लिए मुस्तकिल ख़तरा पैदा करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली आदिल हसन ने कहा कि पुलों की तामीर के इस अहम मसले पर नुमाइंदगी आने वाले दिनों में बिहार हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत मुतल्लिक़ा महकमों को भी पेश की जाएगी, ताकि जल्द अज जल्द पुलों की तामीर को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महज इंतखाबी वादों में यकीन नहीं रखती, बल्कि तहरीरी दरख्वास्तें जमा करके और बुनियादी सतह पर जिद्दोजहद करते हुए काम करने पर यकीन रखती है। पार्टी हमेशा आवाम के दरमियान रही है, इनकी आवाज़ बनी है और आइंदा भी आवाम की खिदमत, हुकूक और फलाह के लिए पूरी क़ुव्वत और ईमानदारी के साथ काम करती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, नमस्कार दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों। आपने देखा कि बलरामपुर बासु में चुनाव हुआ और चुनाव हमेशा पहले भाजपा को हराने के नाम पे होता था, इसको जिताने के नाम पे होता था, गरीब के नाम पे होता था, हर मुद्दे पर होता था, लेकिन डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव नहीं होता था। आपने देखा बार बार कि डेवलपमेंट मुद्दे पर नहीं होता था, हमारे इलाके की परेशानियों के मुद्दे पर नहीं होता था। ये आप जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं कि मुद्दे पर नहीं होता था। हमने कोशिश की कि मुद्दे पर चुनाव हो और आवाम के मसाइल पर चुनाव हो, आवाम के मुद्दे पर चुनाव हो। और मैंने वादा किया था कि एमएलए बनूँ नहीं बनूँ ये तो अल्लाह के हाथ में, आप अल्लाह जो मुकद्दर में फैसला लिखा है, लेकिन ईमानदारी से आपके लिए काम करूँगा और ईमानदारी से इंशाअल्लाह जद्दोजहद करूँगा, जो इलाके के मसाइल है वो उठाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी हैं, आज मैडम आचार्य में अनीता आचार्य मैडम आईएएस है, सीनियर आईएएस हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, वेस्ट बंगाल सरकार। आज मैंने उनको ये रिप्रेजेंटेशन दिया कि दो रिप्रेजेंटेशन मैं और वकार सिद्दीकी साहब के साथ मैंने दो रिप्रेजेंटेशन दिया। सीमांचल पुल संघर्ष समिति और के ज़ेरे एहतमाम 2 रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसमें जो बहुत इलाके की ज़रूरत है, बाहिन घाट है, बारियोल है, तारापुर है, डमडोलिया है, बाजितपुर है, जगन्नाथपुर है, बिटियार घाट है, जो कुचिया मोड़ के बगल में बिटियार है, वहाँ पर ज़्यादा नहीं, छोटा सा काम है। और गोविंदपुर घाट है, आप जानते हैं ये इलाके, डमडोलिया बाजितपुर आप जान ही रहे हैं। तो मैंने मैडम से मिला और उनके ज़िम्मेदार जो ऑफिसर हैं, चीफ इंजीनियर एंड चीफ, सब जिम्मेदार थे। मैंने अपने तरफ से, आप लोग की तरफ से गुजारिश उनसे की कि इस इलाके की बदहाली है, ये ब्रिज बनना बहुत ही ज़रूरी है और आवाम को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बंगाल और बिहार का रिश्ता बहुत ही क्लोज है, अपनापन है। हर लोग ज़्यादातर रायगंज, उत्तरी दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, चाचोल जाते हैं, काम के लिए जाते हैं और आवाम को फ़ायदा होता है। तो उन्होंने भी पॉजिटिव अप्रोच दिया, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर चाहता है कि पहले उसके इलाके का काम जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए, उसके बाद वो करे। लेकिन मैडम ने ये बहुत ही पॉजिटिवली, उनके टीम ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद हम गवर्नमेंट ऑफ बिहार के सामने भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, ताकि जो मसाइल है हमारे इलाके की, जो 75 साल आज़ादी के बाद जो बदहाली है, इस बदहाली को हम दूर करें, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इन लोगों ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बहुत ही पॉजिटिव नोट दिया कि अगर सरकार मुझसे मांगेगी, जहाँ भी मुझसे होगा, तो मैं आवाम की परेशानियों को रखूँगा। मैडम ने बहुत ही पॉजिटिव नोट में बताया। उम्मीद है कि यह जद्दोजहद जारी रहेगा, ये लड़ाई जारी रहेगा और आपकी दुआएं, आपका साथ हमेशा चाहता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह इस मकसद में कामयाब करे और सीमांचल और खासकर बलरामपुर बासु के इलाके की तरक्की हो और उन्नति हो। बहुत बहुत शुक्रिया।